जय हिंद। देखिए आज सिविल कोर्ट का क्लर्क का एग्जाम था, 2 शिफ्टों में हुआ, 10 से 12 और 2 से 4। आपको हम दिखाने वाले क्या है मजेदार चीज। टोटल क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले नहीं है सर, डिस्कशन आप कहीं ना कहीं देख लीजिएगा, आंसर की भी आएगा, देख लीजिएगा या आप सर्च करके भी मिला सकते हैं। हम जो महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं आपको मात्र 2 से 3 मिनट का समय लेंगे। और आज संडे का भी दिन है तो संडे को कुछ न कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि आज जो साइंस सेक्शन है, जीके जीएस का जो साइंस सेक्शन था, साइंस से जो 5 क्वेश्चन आए ना सर प्रथम शिफ्ट में, पांचों का पांचों क्वेश्चन हम जो पढ़ाए हुए हैं वीडियो में से आप देखिएगा। हालांकि वो एनटीपीसी के लिए सीरीज चलाए थे, लेकिन हम हर एक वीडियो में कहते हैं किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं जनरल कंपटीशन को तो आप प्लीज वीडियो को देखिए। लेकिन आपको लगता होगा कि अभी बोल देते हैं, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि 5 का 5 क्वेश्चन जो हमारे वीडियो को देख करके गए होंगे ना, साइंस में पक्का गलती नहीं किए होंगे। देखिए थोड़ा सा ये जो भेजा गया है उतना क्लियर नहीं है, ब्लर है, तो हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, यानी ध्वनि का जो है वह लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था। 4 ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं अगर दिक्कत हो रही हो। पहला है माध्यम में ध्वनि के तरंगों के वेग पर, थोड़ा ब्लर है लेकिन समझ लीजिए, ध्वनि तरंगों के आयाम पर, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और वेग पर। तो इसका जो सही आंसर होगा, वन लाइनर में मेरा जाकर के देखिएगा, हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ध्वनि की प्रबलता जो है सर किस पर निर्भर करती है, किस पर, तो ये आयाम पर कहा गया, ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। दिख नहीं रहा होगा, सुन लीजिए, ध्वनि तरंगों के आयाम पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, पहला सवाल का जवाब होता। जो लोग बनाए होंगे वो बिल्कुल ठीक होगा उनका। आगे देखिए, इसमें दूसरा सवाल देखिए, जितना हम लिए हैं ना, ये कभी क्लास में वैसे बोल भी दिए हैं ना, मजाक मजाक में भी वो सब क्वेश्चन बन करके आ जाता है। देखिए कैसे, एक है परम शून्य ताप, 0 केल्विन को कहते हैं। परम शून्य ताप हम बताए थे, बड़ी चिल्ला चिल्ला के एक वीडियो में डिस्कस किए थे कि अभी तक का सबसे न्यूनतम ताप परम शून्य ताप है। तो परम शून्य ताप केल्विन में अगर 0 कितना है, 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा पूछा है। तो डिग्री सेल्सियस में सर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये भी पूछा हुआ है। आपका सवाल एकदम जो पढ़ाए उसे देखिए। ब्राइन, एक बार जब हम एक टॉपिक लिए थे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, वहां पे साधारण नमक का चर्चा कर रहे थे, तो हम बताए थे, और ये पीएच वैल्यू वाले में भी हम बताए थे कि लवण जल जो होता है एक्चुअली ब्राइन भी कहलाता है। लवण जल को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन जो होता है NaCl, सांद्र NaCl के एक्वस लवण को, जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन, ये सब छोटा टॉपिक होता है, लेकिन अगर दिमाग में उस समय नहीं आ पाया या सामने से नहीं गुजरता है ना सर, नासूर बन जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता NaCl का जलीय विलयन। ऑप्शन ए जो लोग टिक किए होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। अगला और कुछ क्वेश्चन इसमें जो था आज मांझी था। हाँ, चौथा देखिए, रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है, रक्त क्या है ये पूछा हुआ था। तो रक्त तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रक्त क्या है सर बताइए तो। रक्त किसको कहते हैं, तरल संयोजी उत्तक है, ब्लड। रक्त यानी ब्लड, रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ था, तरल संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक था, एक्चुअली ये तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक कहते हैं रक्त यानी कि ब्लड को। यह भी क्वेश्चन था, कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और जीके जीएस वाला क्वेश्चन
हम केवल साइंस पोर्शन का बता रहे हैं आपको। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। एक 5वां क्वेश्चन था, लबडब ध्वनि, दिख नहीं रहा होगा, हम बता रहे हैं, सुन लीजिए। लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? बड़ी आंत, फेफड़ा, हृदय, या और एक क्या दिया हुआ है, ग्रास नली, ग्रास नली। हाँ, तो बताइए लबडब ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है? हम लोग ध्वनि वाले चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। लबडब ध्वनि जो है किसके कारण? हृदय की गति के कारण लबडब ध्वनि उत्पन्न होता है। मतलब सर 5 का 5 सवाल कहां से? मेरे छोटे से प्रयास के फलस्वरूप एग्जाम में छप गया। किसमें? जबकि कोई सिविल कोड के लिए हम वीडियो नहीं बनाए थे। सिविल कोड वाले, क्लर्क वाले एग्जाम में, सिविल कोड के क्लर्क वाले एग्जाम में छप गया। अब इसमें इंटरव्यू है, जिनका एग्जाम अच्छा गया, हालांकि इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा टफ था, अगर एग्जाम अच्छा गया है इंटरव्यू का तैयारी कीजिए, 10 नंबर का इंटरव्यू है, महत्वपूर्ण है। अब इसका बचा है सिविल कोड का प्यून का, प्यून वाले पे हम वीडियो बनाएंगे अब, और वीडियो बना के छापेंगे। टोटल क्वेश्चन वही छपेगा जो हम पढ़ाने वाले हैं। तो बने रहिए, प्यार सपोर्ट दीजिए, ताकि वो कंटेंट आपको दे दे, एग्जाम मिस नहीं होगा। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद।